वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। पिछले हमने क्वेश्चन 1 बाय 1 सभी कंप्लीट किए थे। अगर उनमें कोई मसला हो, कोई बात हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडिपोटेंट और इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स। आइडिपोटेंट एंड इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स। अब इसमें 3 क्वेश्चन हैं। इन्होंने पूछा है कि नीचे बताएं कि आइडिपोटेंट मैट्रिक्स है या इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले तो हम देखें कि आइडिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है और इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखें। अब यहाँ आप एक बात समझिए। देखें, ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। अगर उसका हम स्क्वायर निकालते हैं, यानी उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर वही आता है ए। आंसर क्या आ जाए? ए ही आ जाए। तो उसे आइडिपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे ये ए है, ए मैट्रिक्स, इसी से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो ही आए, ये वाला ही, तो उसे क्या बोलेंगे? आइडिपोटेंट मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स हो, उसी से मल्टीप्लाई करें उसी तरीके से ही, और उसका जो आंसर आ जाए वो आए आ जाए। आए होता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल में 1 1 1 हो। हमने पीछे सीखा था ऐसे। देखिए 0 और यहाँ पे 0 और 1, ये जो डायगोनल है इसमें 1 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अगर मिसाल के तौर पे इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ गया, यानी डायगोनल में 1 1 हो और बाकी सब 0 हो, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो वो इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स। बात आ गई समझ में कि अगर इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यही आ जाए, वो आइडिपोटेंट मैट्रिक्स। अगर इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, यानी जिसके डायगोनल में 1 1 1 हो, तो उसे हम बोलेंगे इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स। बात आई समझ में? अब चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ये मैट्रिक्स मिला हुआ था, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करें। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ, ये 4 3 3 -1 0 -1 माइनस का 4 -3। अब ये मैट्रिक्स समझें ए है, तो अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ भी वही यही वाला रखें। 4 3 3 -1 0 -1 माइनस का 4 -3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी जैसा ये आंसर आया तो वो आइडिपोटेंट होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वो यूनिट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो वो हमारा इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स होगा। तो ये हम ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ए का स्क्वायर ढूंढेंगे। अब देखें क्या मिल रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई तो हम सीख के आए हैं, बार बार वो करते आ रहे हैं, ठीक है। हमें पता है फर्स्ट वाले की रो उठाएंगे, सेकंड वाले का कॉलम। तो पहले नंबर को पहले के साथ 4 × 4 = 16, फिर इसको इसके साथ माइनस का 3 और 3 × 4 = 12। ये रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 4 × 3 = 12 और ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 को 3 से किया 12 और दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, तो ये 0, तीसरे को तीसरे के साथ, यानी फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले का कॉलम उठाएंगे। तो 4 × 3 = 12, यहाँ भी हो गया। अब इसी रो को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 4 × 3 = 12 और यहाँ ये 3
और यहाँ 3 टाइम 3 इज़ 9 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाली रो तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो उठाएं, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले नंबर देखें, यहाँ से 4 टाइम 1 इज़ 4, और ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, और उसके बाद इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 1 इज़ 4 प्लस का। फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 1 इज़ 3, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 1 इज़ 4। यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का 3, और ये सेकंड 0, और ये इसको इसके साथ देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 टाइम 1 इज़ 3 हो गया। अब सेकंड रो भी हमारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब थर्ड रो उठाएं, ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले ये नंबर देखें, 4 टाइम 4 इज़ 16, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, सेकंड को सेकंड के साथ माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 1 इज़ 4, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 टाइम 12, 4 टाइम 3 इज़ 12। ठीक है, अब ये रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से देखिए 3 टाइम 4 इज़ 12, और यहाँ 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 टाइम 4 इज़ 12, और यही रो लास्ट वाले कॉलम 4 टाइम 3 इज़ 12, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, 3 टाइम 3 इज़ 9 हो गया। बात आई समझ में। अब इनको प्लस माइनस करके देखिए, ये उठाया हमने ए स्क्वायर, देखिए 16, पहले माइनस वाले देखें दोनों, 12 भी माइनस का है, 3 भी माइनस के, तो टोटल 15 माइनस के हो गए। तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा। यहाँ से 12 माइनस का है, प्लस का कट गया 0। यहाँ से देखिए 12 है, और ये 9 और 3 ये भी 12 होंगे, ये माइनस के ये प्लस के, यहाँ भी 0। यहाँ पे देखिए 4 में से 4 जाएगा, ये भी 0। 4 में से 3 जाएंगे तो 1, 3 में से 3 जाएगा तो 0, और यहाँ देखिए 12 और 4 16 हो जाएंगे प्लस के, और ये माइनस के 16, यहाँ भी 0। 12 में से 12 जाएंगे तो 0, और यहाँ पे देखिए 9 और 4 13 होंगे, 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये हमारा देखिए डायगोनल में क्या था, 1 1 1, बाकी सब 0। तो आए होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या बोला था, जिसमें डायगोनल ये 1 1 1 हो, तो यहाँ पे 1 1 1 है। तो यहाँ पे जो ए को ए के साथ, यानी उसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा आए। और आए जब आ जाए तो यहाँ पे देखिए आए आ जाए तो वो इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो है इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स। यही इसका बुक वाला आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करते चलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन 2 में भी वही बात है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ये सपोज करें ए, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें। देखिए ये ए लिखा और ये स्क्वायर, इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये उठाया माइनस का 1 2 4, 1 माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 1 2 एंड 4, ये हमने उठाया सेकंड वाला। अब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे भी वही लिखें 1 2 4, 1 माइनस 2 माइनस 4, माइनस का 1 2 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 1 टाइम 1 इज़ 1, और यहाँ 2 टाइम 1 इज़ 2, और यहाँ 4 टाइम 1 इज़ 4। ठीक है, यही रो सेकंड कॉलम के साथ 2 टाइम 1 इज़ 2, और यहाँ 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8। यही रो थर्ड कॉलम के साथ
4 टाइम 1 इज़ 4 और माइनस 4 टाइम 2 इज़ 8, 4 टाइम 4 इज़ 16 हो गया। यानी फर्स्ट वाली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो उठाएं, ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें। देखिए इसको इसके साथ 1 और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 1 इज़ 4। फिर यही रो इस कॉलम के साथ 2 टाइम 1 इज़ 2 और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 2 इज़ 4। साइन का ध्यान रखना है, ठीक है ना। 4 टाइम 2 इज़ 8 माइनस के 8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 टाइम 2 इज़ 8। ये रो इस दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, यही रो थर्ड कॉलम के साथ 4 टाइम 1 इज़ 4 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 4 इज़ 8 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 4 इज़ 16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए थर्ड रो उठाएं, ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट वाला नंबर माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 1 इज़ 1 और यहाँ पे देखिए 2 टाइम 1 इज़ 2 और यहाँ 4 टाइम 1 इज़ 4। यही रो इस कॉलम के साथ ये 2 और यहाँ 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8। यही रो लास्ट कॉलम 4 टाइम 1 इज़ 4, 2 टाइम 4 इज़ 8 और अच्छा 2 टाइम 4 इज़ 8, ये माइनस के 8 आएंगे क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस 4 टाइम 4 इज़ 16 हो जाएगा। अब इसको हल करें, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा 4, देखिए 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचा। यहाँ पे देखिए ये 6 हो जाएंगे, 4 और 2 माइनस के 6, 8 में से जाएंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ पे देखिए ये 12 हो गए, 12 अगर 16 में जाएंगे बाकी 4 बचेंगे। यहाँ पे 4 प्लस के और ये 3 है माइनस के, देखिए 2 और 1 3 होंगे माइनस के, तो 4 में से जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ पे देखिए ये 6 हो गए, 8 में से जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। और ये 12 हो गए, 12 16 में से जाएंगे माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे नीचे देखें ये 3 प्लस के 4 में से जाएंगे तो माइनस का 1 बचा। और यहाँ पे 6 हो गए, 6 8 में से जाएंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ पे भी 12 हो गए, देखिए 8 माइनस के 4 माइनस के तो माइनस के 12, 16 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें और इस क्वेश्चन को देखें, -1 2 4 -1 2 4 1 -2 -4 1 -2 -4 -1 2 4 -1 2 4, यानी वही जो हमारा क्वेश्चन था वही आंसर आया। तो इसको तो हमने लेट लिया था ए के लिया था, तो हमने अगर ए का स्क्वायर निकाला तो हमारा आंसर आया ए, यानी वही आया आंसर। तो मैंने क्या बोला था, जब ए का स्क्वायर निकालें और ए ही आ जाए, ये आईडी पोटेंट मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स? आईडी पोटेंट मैट्रिक्स। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, यानी उसी मैट्रिसेस को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर उस जैसा ही आंसर आ जाए जो मैट्रिसेस हमने उठाई थी तो उसे हम आईडी पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर उसी मैट्रिक्स अगर उसी मैट्रिसेस को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और यूनिट मैट्रिक्स आ जाए जिसके डायगोनल में 1 1 हो, बाकी चीज़ें 0 हो, तो उसे हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आपने सीखे। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखें। 3 क्वेश्चन देखें, इसी को भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें क्या मिलता है हमें। सपोज करें ये ए है, ठीक है। अब ए को स्क्वायर करें, यानी ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें। ये ए है सारा, तो यहाँ पे 2 1 1 और माइनस का 1 0 -1 माइनस का 2 -1 हो गया। इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 1, ठीक है। और ये माइनस का 1 0 -1 और ये माइनस का 2 -1 हो गए मल्टीप्लाई। अब करते जाएं, देखिए क्या मिल रहा है हमें। फर्स्ट वाली रो तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज़ 4
और 1 टाइम 1 इज़ 1 और 2 टाइम 1 इज़ 2। ठीक है, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। यही रो दूसरे कॉलम के साथ 2 टाइम 1 इज़ 2 और ये 0 और ये माइनस का 2, ये भी हो गया। यही रो लास्ट वाले कॉलम 2 टाइम 1 इज़ 2 और यहाँ माइनस का 1 और यहाँ माइनस 1, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यानी फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। देखिए 2 टाइम 1 इज़ 2, सेकंड वाला सेकंड के साथ 0, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 हो गया। फिर यही रो इस कॉलम के साथ यहाँ माइनस का 1 और ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 2। फिर यही रो इस कॉलम के साथ माइनस का 1 और यहाँ पे ये 0 और माइनस माइनस प्लस का 1, यानी दूसरी रो भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब लास्ट वाली रो उठाएं, ये इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 2 टाइम 2 इज़ 4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 1 इज़ 2 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 1 इज़ 2। ठीक है, यही रो इस कॉलम के साथ 2 टाइम 1 इज़ 2 और यहाँ ये 0 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 1 इज़ 2। यही रो इस कॉलम के साथ 2 टाइम 1 इज़ 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 1 इज़ 2 और ये 1 हो गया। बात आई समझ में? अब इसको हल करें। ए स्क्वायर देखें, अच्छा यहाँ पे देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। 2 टाइम 2 इज़ 4 प्लस का, 1 टाइम 1 इज़ 1 माइनस का, 2 टाइम 1 इज़ 2 भी माइनस का। देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन क्या मैंने क्या कहा था, ध्यान करना है। अगर उसमें गलती कर जाएंगे तो प्लस माइनस में गलती हो जाएगी। तो ये माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 3 बन गए। 4 में से माइनस 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। 2 में से गया 0। यहाँ भी -1 -1 माइनस के 2 बन जाएंगे और ये प्लस के 2 कट गए, यहाँ भी ये 0 और यहाँ भी 2 में से कट गए 0। 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा, ये 0 तो ख़त्म है। प्लस का 1 माइनस का 1 0 और ये 2 और 2 4 और ये माइनस के 4 प्लस के 4 0। 2 में से 2 गया 0 और यहाँ भी 2 और 1 3 हो जाएंगे। 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट मैट्रिक्स आया ना, डायगोनल में 1 1 आए, बाकी सब 0 थे। ठीक है, तो हमने ए को ए के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आई मिला। आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो जब आई मिलता है तो हम उसका आंसर क्या बोलते हैं। देखिए आई मिले यानी यूनिट मैट्रिक्स मिले तो वो होता है इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स। क्या होता है? इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखेंगे इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स, यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हुआ, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।